डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बीएससी ऑनर्स मैथ का सेमेस्टर सेकंड में जो बुक लगी है इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, तो इंटीग्रल कैलकुलस में एक टॉपिक आता है बीटा एंड गामा फंक्शन। ठीक है, क्या आता है? बीटा एंड गामा फंक्शन टॉपिक आता है। बीटा फंक्शन की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, फॉर्मूले थे, वो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको समझाया है। उसका लिंक मैं आई बटन पे आपको दे दूंगा यहाँ पर ऊपर। ठीक है, वो आपको ध्यान से देखना है। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद क्या करना है। आज का जो लेक्चर हमारा रहेगा वो रहेगा रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन पे। ठीक है, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूनिवर्सिटी एग्जाम में हर एक साल में रिपीट होता है और 10 मार्क्स में आता है। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि प्रूव डेट बीटा एम कॉमा एन इक्वल टू गामा एन अपॉन में गामा एम प्लस एन। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए वो देता है, कई बार दिया हुआ है। अगर आप सॉल्वर पेपर को देखते हैं पीछे के, वहां पर आपको मिलेगा कि ये जो क्वेश्चन है कई बार रिपीट है। ठीक है, कई बार रिपीट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसको ध्यान से आपको करना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब देखिए ध्यान से। अब डियर स्टूडेंट, आपको ध्यान से समझना है बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको इसको प्रूव करना है कि बीटा एम कॉमा एन इक्वल टू है गामा एम गामा एम प्लस एन। ठीक है, ये गामा का सिंबल है। अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उस लेक्चर का लिंक मैं आई बटन पर दे दूंगा, वहां पर जाकर आपको उसको देखना है। उस लेक्चर को देखकर ही आपको ये लेक्चर समझ में आएगा और ये रिलेशन प्रूव करना समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। ठीक है, तो अब हम यहाँ से प्रूव करना स्टार्ट करेंगे। देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो आपको लिखना है सॉल्यूशन एंड आपको यहाँ पे लिखना है प्रूफ। ठीक है, हम इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर रहे हैं, हम बीटा एंड गामा फंक्शन में रिलेशन को प्रूव कर रहे हैं, वो ध्यान से दिखना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो बीटा फंक्शन की डेफिनेशन है जो आपने पढ़ी है पीछे, वो आपको यहाँ पर यूज करना है। तो आपको लिखना है बाई डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, बाई डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, बाई डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। ठीक है, बीटा फंक्शन की जो डेफिनेशन आपने पढ़ी है वो आपको यूज करनी है पहले। तो क्या होता है, देखिए ध्यान से, आपने पढ़ा था कि बीटा एम कॉमा एन इक्वल होता है 0 टू इंफिनिटी एक्स की पावर एम माइनस में 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर एम प्लस में एन यहाँ पे डी एक्स। और बीटा एम कॉमा एन इक्वल होता है इसकी भी, ये ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में प्रूव की थी, तो वहां पर आपको ध्यान से देखना है। मैंने वहां पर आपको समझा लिया था बीटा एम कॉमा एन का ये फॉर्मूला कैसे बना है। ठीक है, मैं आपको समझा चुका हूं, तो वही मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर x की पावर n माइनस में 1 और यहाँ पर था नीचे सेम रहता है 1 प्लस एक्स की होल पावर m प्लस में n था। ठीक है, तो मैंने ये प्रॉपर्टी आपको प्रीवियस लेक्चर में प्रूव कराई है, तो वहां पर आपको ध्यान से इसको देखना है। ठीक है, कि बीटा एम कॉमा एन का ये भी फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, चलो अब इसको मान लेना आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो ये आपने यूज की है डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। अब आपको यूज करना है डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। तो आपको यहाँ पे लिखना है बाई डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। ठीक है, बीटा फंक्शन की डेफिनेशन आपने प्रूव कर दिया है, अब आपको गामा फंक्शन की डेफिनेशन प्रूव करना है। तो यहाँ पर गामा फंक्शन आपने लिख दिया है। तो गामा फंक्शन की डेफिनेशन बेसिकली होती क्या है वो देखिए, गामा एन इक्वल टू आपने पढ़ा होगा 0 टू इन्फिनिटी होता है इसकी डेफिनेशन में, e की पावर माइनस एक्स होता है, x की पावर n माइनस में 1 dx होता है। ठीक है, और मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको गामा का जो अनदर फॉर्म है वो भी समझाया था। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन मैंने आपको समझाया था, वो क्या होता है देखिए, उसका फॉर्मूला ये होता है। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर सेकंड। और मैंने आपको समझाया था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन, उसका फॉर्मूला क्या होता था कि गामा एन अपॉन में ए की पावर एन। अगर यहाँ ए की पावर एन में लिख देता हूँ तो 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स और x की पावर n माइनस में 1 dx होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का फॉर्मूला ये वाला होता है, ये भी मैं आपको प्रूव करा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, वहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, देखिए इसको मान लेना इक्वेशन नंबर थर्ड। काम करो, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान ही लो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 है, ध्यान रखना इक्वेशन नंबर थर्ड है। अब क्या करना है, इसके बाद ध्यान आपको देना है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे हम ए को जेड। ठीक है, इक्वेशन 3 जो आपने ये वाली मानी है, इसमें ए के प्लेस पे आपको जेड पुट करना थोड़ी देर के लिए। तो ए को हमने जेड से रिप्लेस किया इन इक्वेशन नंबर
इन इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, इक्वेशन थर्ड में हम ए को जेड से रिप्लेस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर गामा एन सेम रहेगा, यहाँ पर ई आ रहा है तो ई की वैल्यू आपको जेड डालनी है और ऊपर पावर में एन है। देखिए जैसे मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ वैसे ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, कोई गलती नहीं होगी, बिल्कुल रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। अब देखिए लिमिट सेम रहेगी 0 टू इन्फिनिटी। बस हम थोड़ी देर के लिए ए को जेड से रिप्लेस कर रहे हैं, ए की पावर माइनस में जेड एक्स और यहाँ पर x की पावर n माइनस में 1 dx। और ठीक है, अब देखिए इसको पहले आप नोट करिए, फिर हम दूसरे पेज पे करेंगे इसको। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसके बाद मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, तो देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए। अब आपको क्या करना है कि गामा एन की वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी है। तो गामा एन कितना होगा, जेड की पावर एन को आप राइट में शिफ्ट करेंगे तो जेड की पावर एन मल्टीप्लाई में आएगा 0 टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस जेड एक्स, एक्स की पावर एन माइनस में 1 dx। ठीक है, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। इसको हम क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 4 आप मान लीजिए। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 मान लिया है। इसके बाद ध्यान से दिखना है, इसके बाद सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व करने की ट्रिक मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इस पेज को हटाता हूँ, इसको ऊपर करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है। ठीक है, अब ट्रिक क्या है कि आपको बोथ साइड में e की पावर माइनस जेड, जेड की पावर m माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये ट्रिक आपको याद रखना है। अगर ये ट्रिक, ये स्टेप आपको याद नहीं है तो ये रिलेशन आप पे प्रूव होगा ही नहीं। ठीक है, तो इस रिलेशन को प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जिस नंबर से आपको मैं बोल रहा हूँ मल्टीप्लाई करने के लिए, आपको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तभी प्रूव होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, तो इक्वेशन नंबर 4 में आपको मल्टीप्लाई करना है e की पावर माइनस जेड, जेड की पावर m माइनस में 1 से। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 4 बाई e की पावर माइनस जेड, जेड की पावर m माइनस 1 बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड में आपको क्या करना है, ट्रिक यही कहती है कि डियर स्टूडेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ठीक है, अगर आपने इस नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया तो आपका प्रूव नहीं होगा, इसलिए बार बार बता रहा हूँ आपको इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर क्या है, गामा एन है, इसमें मल्टीप्लाई करना है e की पावर माइनस जेड, जेड की पावर m माइनस में 1। राइट में देखिए जेड की पावर n है। ठीक है, तो इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है e की पावर माइनस जेड, जेड की पावर m माइनस में 1 और यहाँ पर जेड की पावर n पहले से ही था और इंटीग्रेशन सेम रहेगा 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस जेड एक्स, एक्स की पावर n माइनस में 1 dx। ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखिए, आप यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए इसको मैं सेम रखूँगा, गामा एन e की पावर माइनस जेड, जेड की पावर m माइनस में 1 इक्वल टू, अब यहाँ पर आपको समझना है, आपको इस पूरी वैल्यू को इंटीग्रेशन के अंदर ले जाना है। ठीक है, अगर ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट होती तो आप इसे बाहर निकाल सकते हैं और आप इसको अंदर भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि जेड यहाँ पर था कांस्टेंट, तो अगर कोई कांस्टेंट बाहर होता है तो उसको आप अंदर भी ले जा सकते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, तो अब आपको इस पूरी टर्म को इंटीग्रेशन सिंबल के अंदर ले जाना है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, तो मैं क्या करूँगा, 0 टू इन्फिनिटी लिमिट में सेम रखूँगा, e की पावर माइनस जेड है, इसको मैंने सेम रख दिया अंदर, इसको मैं अंदर लाया हूँ। फिर यहाँ पर क्या था, e की पावर माइनस जेड एक्स था। ठीक है, इसके बाद देखिए मल्टीप्लाई में मैं क्या करूँगा, जेड की पावर m माइनस में 1। ठीक है, ये सारी वैल्यू आपको इंटीग्रेशन के सिंबल के आगे लिखना है क्योंकि जेड इसमें कांस्टेंट था। ठीक है, चलो अब जेड की पावर n को भी आप इंटीग्रेशन के सिंबल में लाए अंदर और उसके बाद यहाँ पर क्या बचा, x की पावर n माइनस में 1 dx बचा। ठीक है, वो आपने सेम लिख दिया। अब देखिए गामा एन इक्वल टू ई की पावर माइनस जेड, जेड की पावर m माइनस में 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको, 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोनों नंबर में e आ रहा है तो बेस सेम होने पावर ऐड होगी, तो e की पावर कितना होगा, देखिए यहाँ पर देखिए जेड है तो यहाँ पर आप माइनस में कॉमन निकाल सकते हो। देखिए मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचा, प्लस का x बचा और बाहर मैंने जेड कॉमन लिया। ठीक है, इधर से -1 कॉमन लिए, वहाँ से जेड कॉमन लिया तो e की पावर क्या हो गया, 1 प्लस एक्स होगी, क्योंकि बेस सेम होने पे पावर ऐड होती है। ठीक है, अब सेम यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर भी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो जेड की पावर कितना होगा, जेड की पावर देखिए m माइनस 1 प्लस n होगा, तो आप लिखिए इसको m प्लस में n और -1 आपको बाहर करना है ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद क्या बचा, x की पावर n माइनस में 1 dx बचा। ठीक है,
अब देखिए इसके बाद आपको ध्यान से समझना है बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन लेंगे बोथ साइड, ठीक है। आपने डबल इंटीग्रेशन टॉपिक पढ़ा होगा, इसके बाद आएगा, ठीक है वो। तो आप यहाँ पर समझिए, मैं यहाँ पर आपको समझा लूँगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू जेड, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग above इक्वेशन, ठीक है, above इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड, ठीक है। ठीक है, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू जेड, और लिमिट क्या लेनी, फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी बोथ साइड। ये ध्यान रखना है आपको, क्या लिखा है मैंने यहाँ पर वो ध्यान से आप सुनिए। इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी बोथ साइड, दोनों साइड में आपको लिमिट लेनी है जीरो टू इन्फिनिटी, और जेड के रिस्पेक्ट में इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है जेड के रिस्पेक्ट में। जेड यहाँ पर फंक्शन होगा फिर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यही ट्रिक है इस क्वेश्चन की, इसको ध्यान से आप देखिए कि पहले जेड कांस्टेंट था, अब आप जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जेड को यहाँ पर आपको वेरिएबल लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अब गामा एन तो कांस्टेंट है, तो इसको आपको बाहर करना है। तो इंटीग्रेटिंग या इंटीग्रेशन देखिए जीरो टू इन्फिनिटी लेना लिमिट, ठीक है। तो जीरो टू इन्फिनिटी हो गया, और ई की पावर माइनस जेड की पावर एम माइनस में वन इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन लेना है, तो यहाँ पर हम क्या करें, जीरो टू इन्फिनिटी, जो इंटीग्रेशन हम ले रहे हैं वो सिंबल यहाँ पर है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर पहले से था ये वाला, इसको आपको ब्रैकेट में रखना है ऐसे कि जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस वन प्लस में एक्स इंटू में जेड है, और जेड की पावर एम प्लस में एन माइनस में वन, एक्स की पावर एन माइनस में वन, एक्स की पावर एन माइनस में वन डी एक्स है, ठीक है। और जेड के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं तो यहाँ पर डी जेड आएगा, ठीक है। आप कर रहे हैं जेड के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, डी जेड आएगा, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन को जेड के रिस्पेक्ट में लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी लेकर के इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो वही आपने यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर डी जेड, यहाँ पर डी जेड, ठीक है। इसके बाद आपने पढ़ा होगा चेंज द इंटीग्रेशन ऑर्डर, ठीक है। इंटीग्रेशन का जो ऑर्डर है वो आप चेंज कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, ठीक है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसके बाद टॉपिक आएगा, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, गामा एन देखिए यहाँ पर अब एक फॉर्मूला आपको याद होगा कि जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस जेड की पावर एम माइनस वन डी जेड, ठीक है। आपने पढ़ा है कि गामा एन का फॉर्मूला क्या होता है कि जीरो टू इन्फिनिटी होता है एक्स की पावर ई की पावर माइनस एक्स होता है, एक्स की पावर एन माइनस में वन डी एक्स होता है। अब देखिए यहाँ पर x, यहाँ पर x, यहाँ पर अगर n लिखा होता है तो गामा के अंदर n आता है, यहाँ पर m लिखा है तो ये पूरी डेफिनेशन ऑफ गामा बन गई है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं गामा m, यहाँ पर m है तो गामा m, ठीक है। ठीक है, ये आपने कहाँ से लिखा, ये आपने लिखा है इक्वेशन नंबर 2 से। यहाँ से देखिए ये वाली डेफिनेशन आपने यूज किया है, यहाँ पर n होता है तो गामा के अंदर n आता है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर m था तो गामा के अंदर क्या है, यहाँ पर m है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन 2 का यूज करके आपने इस पूरी को क्या लिखा, गामा m लिखा, ठीक है। चलो अब आगे देखिए, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना है। मतलब चेंज कैसे करना है, आपको डी जेड को अंदर लाना है और एक्स का जो वेरिएबल है उसको बाहर करना है, ठीक है। तो अब देखिए जीरो टू इन्फिनिटी ये सेम रहेगा, ब्रैकेट भी सेम है, जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस वन प्लस में एक्स इंटू में जेड, और जेड की पावर कितनी, जेड की पावर है एम प्लस में एन माइनस में वन है। और यहाँ पर देखिए आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसका ऑर्डर चेंज कर रही है, ठीक है। यानी डी जेड को मैं अंदर ला रहा हूँ और एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स को मैं बाहर कर रहा हूँ, ठीक है। ये स्टेप आपको याद रखना है, यहीं पर बच्चों से गलती होती है, ठीक है। अब देखिए आपको इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू जेड। ऐसे आपने क्यों किया है, क्योंकि आपको गामा का स्टैंडर्ड डेफिनेशन पता है कि ई की पावर माइनस एक्स होता है, जो यहाँ पर होता है वही यहाँ पर होना चाहिए और वही यहाँ पर होना चाहिए। तब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है, वन प्लस एक्स है। अब यहाँ पे जेड देखिए, यहाँ पे जेड है, यहाँ पे जेड है, तो यहाँ पे जेड आ गया, यानी ये पूरा डेफिनेशन बन गया गामा फंक्शन का, ठीक है। और इसको आपको सेम रखना है बाहर, ठीक है। तो अब देखिए हम दूसरा पेज लेते पहले, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको,
तो यहाँ पर क्या चल रहा है, गामा एन मल्टीप्लाई गामा एम चल रहा है, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, ये बाहर वाला जो इंटीग्रेशन है ना वो सेम रहेगा, 0 टू इन्फिनिटी, ये सेम रहेगा। अब यहाँ पर देखिए अंदर क्या बचा है, अंदर देखिए मैंने बोला है कि 0 टू इन्फिनिटी e की पावर -1 प्लस एक्स जेड और जेड की पावर m प्लस एन माइनस 1, ये पूरा क्या हो जाएगा, गामा m प्लस एन का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, देखिए ब्रैकेट के अंदर ही, तो यहाँ पर आप इस पूरे इंटीग्रेशन को, इतने को आप लिख सकते हैं गामा के अंदर m प्लस में n, ठीक है। जो यहाँ पर आता है वो गामा के अंदर आता है, ठीक है। और यहाँ पर 1 प्लस एक्स एक कॉन्स्टेंट होगा इसके लिए, तो इसको आपने ऐसे लिख दिया इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का इंटीग्रेशन आपको ये बन गया, ठीक है। और बाहर क्या बचा है, बाहर आपको यहाँ पर बचा है x की पावर n माइनस में 1 dx बचा है, ठीक है। वो आपने सेम लिख दिया है, ठीक है। क्या किया आपने, इसको लिख दिया, ठीक है यहाँ पर। अब एक बात आपको यहाँ पर और ध्यान रखनी है कि देखिए जेड के साथ में जो मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट होता है वो अपॉन में आता है, उसकी जो पावर है वो n अपॉन में आती है। तो 1 प्लस एक्स की पावर जो होगा ना n क्या था, ये वाला था m प्लस एन, वो अपॉन में आएगा, ठीक है। कैसे आया, मैंने एक प्रॉपर्टी आपको समझाया था, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए ध्यान से। आपको पता है कि बाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस ए जेड और जेड की पावर मान लो यहाँ पर कि m माइनस में 1 है, ठीक है। और डी जेड है, ठीक है। यहाँ पे जेड, यहाँ पे जेड, यहाँ पे जेड होगा। तो देखिए जो यहाँ पर होता है वो तो गामा के अंदर आता है, ठीक है। -1 से पहले जो होता है वो तो गामा के अंदर आता है ऐसे, ठीक है। ये आपको दिख रहा है ना, चलो इसको इधर करते हैं। अब देखिए, और उसके बाद क्या होता है कि जो जेड का कोफिशिएंट होता है ए, उसकी n पावर नीचे आती है, तो यहाँ पर m है, तो यहाँ पे m है, तो इसकी m पावर नीचे आएगी, तो a की पावर m, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने सबसे पहले आपको प्रूव कराया था कल के लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ से मैं वैसे ही इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर क्या था कि m प्लस एन, ठीक है, m की वैल्यू तो ये वाली थी, तो ये गामा m बन गया है। अब जो जेड का कोफिशिएंट, जैसे यहाँ पर जेड का कोफिशिएंट e था, उसकी पावर अपॉन में आई है, तो यहाँ पर जेड का कोफिशिएंट 1 प्लस एक्स है, तो उसकी पावर जो m प्लस, ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, m प्लस एन है, यहाँ पर m की वैल्यू क्या m प्लस एन है, तो उसकी पावर नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगाया है, यहाँ पर जो जेड का कोफिशिएंट होता है उसकी पावर n नीचे आती है, और यहाँ पर n की वैल्यू m प्लस एन है, ठीक है। चलो अब देखिए ध्यान से, ठीक है। तो ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करना, देखिए गामा एन मल्टीप्लाई गामा एम इक्वल टू, देखिए यहाँ पर देखिए गामा एम प्लस एन होता है कांस्टेंट, तो गामा एम प्लस एन को आपको बाहर करना है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो ये बाहर हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ बचेगा एक्स की पावर n माइनस में 1 अपॉन में बचेगा 1 प्लस एक्स की होल पावर m प्लस एन, m प्लस में n, और यहाँ पे dx बचेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। इसके बाद देखिए आपको पता है एक फार्मूला मैंने अभी लिखवाया था स्टार्टिंग में, इक्वेशन नंबर 1 को आप ध्यान से देखिए। देखिए इसको आपने सेम रखा है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो ये अपॉन में आएगा, तो इसको लिखे आप नीचे गामा m प्लस में n, ये नीचे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वल टू आप बीच में लगाना इसको, ठीक है। अब यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस में 1 प्लस एक्स की होल पावर m प्लस में n dx बचेगा, ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन नंबर अगर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए एक क्वेश्चन नंबर 1 में ध्यान दीजिएगा कि बीटा m कॉमा एन की वैल्यू ये वाली भी होती है एक्स की पावर m माइनस में 1 प्लस एक्स की होल पावर m प्लस n, और ये वाली भी होती है कि 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस में 1 प्लस एक्स की होल पावर m प्लस n dx, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, बीटा m कॉमा एन लिखते हैं, क्योंकि ये फंक्शन क्या होता है, ये इंटीग्रेशन क्या होता है कि बीटा m कॉमा एन के इक्वल होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ है कि 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस में 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx है। तो इसको आपको क्या लिखना है, इसकी वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 1 से बीटा m कॉमा एन लिखनी है। तो वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि गामा m इक्वल टू गामा m प्लस में n इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे क्या, बीटा m कॉमा में n, बीटा m कॉमा n, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको साइड चेंज करनी है, तो बीटा m कॉमा n इक्वल होगा गामा m को लिखिए पहले, फिर गामा n को लिखिए, फिर लिखिए अपॉन में गामा m प्लस में n, ठीक है। ये गामा के निशान है और यही आपको प्रूव करना था,
डियर स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स में यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार रिपीट है। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर जो भी समझ में आपको नहीं आएगा तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना है, और जहाँ पर डाउट होगा वो आपको मेरे से पूछ लेना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, देखिए ध्यान से कि प्रूव डेट बीटा एम कॉमन गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन की इक्वल होता है, और वही हमने यहाँ पर प्रूव किया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स में एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसको सही से आपको सॉल्व करना है। और